Supreme Court says Stridhan cannot be the joint property of the couple and the wife has the absolute right and the ownership of the same. Hello everyone, welcome to my channel Sharks of Law. आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के चलते एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ते हुए स्त्रीधन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया। इस केस में वाइफ का ये कहना है कि शादी में वाइफ को 89 सॉवरेन गोल्ड्स और शादी के बाद 2 लाख रुपीस का चेक उसके पेरेंट्स ने दिया था। वाइफ का क्लेम है कि शादी की फर्स्ट नाइट पे ही उसने सारा गोल्ड जो है अपने हस्बैंड को दे दिया था और हस्बैंड ने सेफ्टी पर्पस से अपनी मदर के पास रखवा दिया था कि मदर इन लॉ के पास सेफ रहेगा। अब नेक्स्ट क्लेम वाइफ का ये है कि जितना भी गोल्ड या जो भी ज्वेलरी वाइफ को शादी में मिला था, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो उसके फादर की साइड से मिला था या उसको अपने इन लॉज की साइड से भी कुछ ज्वेलरी मिली, वो ज्वेलरी से उसके हस्बैंड ने और उसकी मदर इन लॉ ने अपने पुराने फाइनेंशियल लोन्स को पास ओवर कर दिया। मतलब कि उसकी ज्वेलरी बेच के उन्होंने अपने लोन्स जो हैं वो क्लियर कर दिए। अब जब तक शादी सही चली, बट 2009 के बाद उनके रिश्तों में कुछ खटास आ जाती है जिसके चलते मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब वाइफ कोर्ट में यही डिमांड करती है कि जो उनके फादर ने उनको ज्वेलरी दी है, गोल्ड दिया है, कैश दिया है, वो उन्हें वापस किया जाए। उसका जो टोटल वैल्यू 2011 में लगाया गया वो लगाया गया 8.90 लाख। और फैमिली कोर्ट डायरेक्शन दे देती है कि जो भी उनका स्त्रीधन है वो वाइफ को रिटर्न किया जाए। अब इसके चलते जो हस्बैंड हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट पार्शली डिसीजन वाइफ के फेवर में अलाउ करके ये बोल देते हैं कि वाइफ के पास इनफ प्रूफ नहीं है ये बताने के लिए कि एक्चुअली इतना गोल्ड था भी या नहीं था, या जो भी स्त्रीधन है वो उसको प्रूव नहीं कर पाई है कि क्या अमाउंट है, क्या वैल्यू रहा है। तो वो स्त्रीधन के पार्ट पे जो केरला हाई कोर्ट है वो डिसीजन उनके फेवर में पास नहीं करता। इसके चलते जो वाइफ है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता, वो बहुत माइन्यूटली इस केस को ऑब्जर्व करते हैं और कुछ इंटरप्रिटेशंस करते हैं जिसमें बहुत ध्यान से उन्होंने फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स और ऑर्डर्स को देखते हुए अपने ऑब्जर्वेशंस को रीच करने का ट्राई किया। जिसमें पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि वाइफ के स्त्रीधन पे हस्बैंड का कोई राइट नहीं है। वो ऑब्वियसली किसी वर्स्ट कंडीशन में अगर उसको हेल्प चाहिए तो यूज़ तो कर सकता है स्त्रीधन, बट उसका एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है स्त्रीधन वाइफ को रिटर्न करने का। हस्बैंड का बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो स्त्रीधन को अपनी प्रॉपर्टी बता पाए या अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर पाए। तो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन था कि हस्बैंड हैज़ नो राइट और नो टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ। मतलब कि स्त्रीधन जो है वो एब्सोल्यूट ओनरशिप उसकी वाइफ के पास रहेगी, हस्बैंड का कोई राइट नहीं है उसको अपना बोलने का। दूसरा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि ऑब्वियसली जब एक रिश्ता टूटता है, डिवोर्स हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, तो सेकंड मैरिज होने तक भी बहुत टाइम लग जाता है। वो जो एक टैग लग जाता है डिवोर्सी का, उसके लिए भी वाइफ को सफ़र करना पड़ रहा है। सेकंड मैरिज के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने ये दिया कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि जिसमें आपको इवेंट बाय इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स या फिर आपको एविडेंसेस, प्रूफ्स एकदम लाइन बाय लाइन कलेक्ट करने होंगे, जहाँ पे बताना होगा कि किस तरीके से स्त्रीधन आया, कितना स्त्रीधन आया। तो उस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने साइड कर दिया कि प्रूफ है या नहीं है। वाइफ का केस फाइल करना अपने आप में ही एक प्रूफ है कि स्त्रीधन जो है वो वाइफ को नहीं मिला। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि हाई कोर्ट ने ये तो मना कर दिया कि वाइफ प्रूफ नहीं कर पाई है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कि हमारे पास कोई पुराना प्रेसिडेंट भी नहीं है और ना ही आज तक हमने ऐसा कोई रूल फॉलो किया है कि जहाँ पे बोला जाए कि प्रूफ किया जाए, या ऐसा कोई लैंडमार्क जजमेंट पास्ट में रहा हो जहाँ पे एक प्रूफ दिया गया है कि वाइफ के पास स्त्रीधन नहीं है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि जो सूट फाइल किया है वाइफ ने वो टाइम बार्ड भी नहीं है। तो वो अपने आप में एक कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है कि वाइफ का स्त्रीधन सच में हस्बैंड के पास है। और मोर और लेस फोटोग्राफ्स से भी काफ़ी विजिबल थी चीज़ें कि वाइफ ने शादी में जो ज्वेलरी पहनी, ऐसे एविडेंसेस को ऑब्वियसली कंसिडर किया गया है कि ज्वेलरी दी कितनी गई होगी, और फोटोग्राफ से भी पता चल रहा है कि कितना ज्वेलरी या कितना स्त्रीधन दिया गया है वाइफ को। तो एंड में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 2009-2011 से ये सूट चलता आ रहा है, 2009 से डिस्प्यूट चलते आ रहे हैं, तो इसके बीच में काफ़ी टाइम निकल चुका है। इक्विटी ऑफ जस्टिस को, आज की डेट के इन्फ्लेशन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए 25 लाख रुपीज इन फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन इंस्टेड ऑफ स्त्रीधन वाइफ को ग्रांट किया जाए, ऐसा ऑर्डर पास किया। तो मैं हस्बैंड से यही बोलना चाहूँगी कि कितना भी आप लोगों में प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी बात है, बट जो स्त्रीधन है वो वाइफ का ही पार्ट है। यू नेवर नो व्हाट कम्स इन फ्यूचर, तो उस चीज़ को संभाल के रखें।
डिस्ट्रेस की कंडीशन में ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हैं, बट एज सुप्रीम कोर्ट सेड कि एथिकली और मॉरली आपकी ड्यूटी है वो वाइफ को रिटर्न करना। तो स्त्री धन को अपनी प्रॉपर्टी ना समझे, नहीं तो हस्बैंड और फैमिली जो है वो सेक्शन 406 आईपीसी के अंडर भी बुक हो सकती है और ट्रायल चल सकता है। तो इस केस से आप सब समझ सकते हैं कि जो केस 8.90 लाख के लिए स्टार्ट हुआ था उसका कॉम्पेंसेशन आज की डेट में 25 लाख वाइफ को ग्रांट हुआ है। तो स्त्री धन को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, सोच समझ के अपना हक जताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर अपडेट्स। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।